खबरों का सारथी। पहला स्पेस डे आज 1 साल पहले चंद्रयान लैंड हुआ था। अगले साल स्पेस में जाएंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट। चांद पर जाने का भी बनाया प्लान। हरियाणा सीएम करनाल सीट छोड़ेंगे। पंजाबी वोट बैंक समेत 3 वजह, 3 सीटों का विकल्प, जिसमें लाडवा फेवरेट सीएम चेहरा, इसलिए बीजेपी रिस्क नहीं ले रही। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस किया था जारी। आज जवाब देंगी एजेंसी। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता की मोदी को चिट्ठी। रोज 90 रेप केस हो रहे, सख्त कानून बनाए। आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर लगाई रोक। इनमें एंटीबायोटिक, पेनकिलर और मल्टीविटामिन भी शामिल। अयोध्या में रामलला के 3 मूर्तिकारों को 75 लाख मिले। ट्रस्ट ने 18% जीएसटी भी दिया। अब तक 2,85,00,000 भक्तों ने किए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा आज से शुरू। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल किया गया तैनात। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध। नकल विहीन परीक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं की गई पूरी। गाजियाबाद में बनाए गए 20 सेंटर। पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई। रोडवेज बसों ने अतिरिक्त 200 बसें चलाईं। अभ्यर्थियों को निःशुल्क सुविधा। तो गाजियाबाद से खबर, जहां यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा की आज से शुरुआत हो चुकी है। सुबह से ही परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और साथ ही परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रिक डिवाइस ले जाने पर प्रतिबंध है। नकल विहीन परीक्षा करने के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं बता दें कि गाजियाबाद में परीक्षा के लिए 20 सेंटर का निर्माण किया गया है। पुलिस कर्मियों की भी की गई है तैनाती। रोडवेज बसों ने अतिरिक्त चलाई 200 बसें। अभ्यर्थियों को दी जा रही है निःशुल्क सुविधाएं। तो यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा आज से शुरू। खबर गाजियाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। परीक्षा केंद्रों पर लगातार परीक्षार्थियों का पहुंचना जारी है। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रिक डिवाइस ले जाने पर लगा है प्रतिबंध। नकल विहीन परीक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। गाजियाबाद में बनाए गए हैं 20 सेंटर। पुलिस कर्मियों की भी की गई है तैनाती। रोडवेज बसों ने चलाई अतिरिक्त 200 बसें। और इसी बीच पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर परीक्षा से पहले हुई है बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका। लखनऊ में कई लोग हिरासत में लिए गए। महिला सिपाही समेत 4 लोग लिए गए हिरासत में। गोरखपुर से एक महिला सिपाही को हिरासत में लिया। महिला आरक्षी के मोबाइल में 5 एडमिट कार्ड मिले। महिला सिपाही ने सभी को अपना रिश्तेदार बताया। महिला आरक्षी बासगांव के निवासी श्रावस्ती में तैनात। महिला आरक्षी बासगांव के निवासी श्रावस्ती में तैनात। महिला की सोशल मीडिया से हुई थी युवक से दोस्ती। दिल्ली के एक युवक को भी हिरासत में लिया गया। रुपए लेने युवक दिल्ली से बांसगांव आया था।
तो पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले हुई बड़ी कार्रवाई, जहां पर परीक्षा से पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला आरक्षी को गिरफ्तार किया गया है। गड़बड़ी की आशंका के चलते कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में कई लोगों को लिया गया हिरासत में। और इसी बीच खबरों का रुख करेंगे। खबर मेरठ से आपको बता रहे हैं। मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू। 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही आयोजित। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जा रही परीक्षा। गेट पर बायोमेट्रिक के बाद परीक्षा कक्ष में हो रही एंट्री। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से रखी जा रही नजर। 1000 से अधिक नकलचियों के नंबर सर्विलांस पर लगे। यूपी एसटीएफ के साथ एटीएस को किया गया केंद्रों पर तैनात। केंद्र जिला हेडक्वार्टर स्तर पर 3 कंट्रोल रूम रहेंगे। तो मेरठ में सिपाही भर्ती परीक्षा की आज से शुरुआत, जहां पर सुबह से ही परीक्षार्थी परीक्षा देने सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। 36 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन भी करवाया जा रहा है। तो वहीं 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई जा रही है परीक्षा। गेट पर बायोमेट्रिक के बाद परीक्षा कक्ष में हो रही एंट्री। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर रामपुर से, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू। रामपुर से खबर, पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू। एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कराया जाएगा पेपर। राजकीय रजा इंटर कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थी। एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कराया जाएगा पेपर। राजकीय रजा इंटर कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थी। रामपुर के आला अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर रख रहे नजर। तो पुलिस भर्ती परीक्षा आज से शुरू, खबर हम आपको रामपुर से बता रहे हैं। एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र पहुंच रहे अभ्यर्थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कराया जाएगा पेपर। राजकीय रजा इंटर कॉलेज में एग्जाम देने पहुंचे अभ्यर्थी। एग्जाम के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में कराया जाएगा पेपर। राजकीय रजा इंटर कॉलेज में एग्जाम देने पहुंच रहे अभ्यर्थी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रविशंकर जुड़े हुए हैं। रविशंकर, देखा जाए तो जिस तरीके से आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की जो शुरुआत है वो होने वाली है, 10 बजे से मेरे ख्याल से पेपर की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। फिलहाल केंद्रों पर क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जिस तरीके से आज यूपी पुलिस का एग्जाम है, यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर ये एक सरकार की ताक का मामला है, क्योंकि इससे पूर्व जब पिछले साल चुनाव, माफ कीजिएगा, यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे तो पेपर लीक होने से काफी अभ्यर्थियों को निराशा हुई थी और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो चुनाव पर भी देखने मिला था। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ यूपी पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं तो उसके लिए रामपुर में 13 केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन 13 केंद्रों पर लगभग 35,000 अभ्यर्थी यहाँ आज यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं और उसी को लेकर जगह जगह जो केंद्र स्थापित किए गए हैं उन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी गहनता से जांच की जा रही है। तो साथ ही पूरा एक सेक्टर जोन के साथ वहां वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी पुलिस की पीआरबी 112 भी वहां तैनात की गई है। तो साथ ही ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामों की तो रामपुर के पुलिस अधीक्षक
विद्या सागर मिश्र खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और रामपुर के जिला अधिकारी भी यहाँ पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पर नजर रखे हुए हैं। कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो या कोई भी गलत सूचना लेकर इस पेपर में स्टैंप लगाने का प्रयास न करे या फिर जो पेपर लीक की मंशा है उसमें कामयाब ना हो, इसके लिए पुलिस द्वारा सभी जो ऐसे शख्स थे जो पेपर लीक करने में उनकी भूमिका हो सकती थी उन पर नजर बनाए हुए है। अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के जितने भी राज्य हैं वहां से एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थी जगह जगह से पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए बिहार की, राजस्थान की, उत्तराखंड की, छत्तीसगढ़ की, हरियाणा, पंजाब, सभी जगह के छात्र जो है यहाँ एग्जाम देने आ रहे हैं। उसके लिए रेलवे स्टेशन, रोडवेज अड्डा, सब जगह बेहतर इंतजाम किए गए थे। साथ ही जो अभ्यर्थी रात को स्टे करेंगे, रेलवे स्टेशनों पर रुकेंगे, उनके लिए भी पुलिस की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई थी। उनकी रात के रुकने की व्यवस्था वो बिल्कुल, यानी कि रविशंकर देखा जाए तो अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो शासन प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। जो पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत आज से हो चुकी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले की गई बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले बड़ी कार्रवाई। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका। लखनऊ में कई लोग हिरासत में लिए गए। महिला सिपाही समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। गोरखपुर से एक महिला सिपाही को लिया गया हिरासत में। महिला आरक्षी के मोबाइल में 5 एडमिट कार्ड मिले। महिला सिपाही ने सभी को अपना रिश्तेदार बताया। महिला आरक्षी बांसगांव निवासी श्रावस्ती में तैनात। महिला आरक्षी बांसगांव निवासी श्रावस्ती में तैनात। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामशंकर जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामशंकर, देखा जाए तो जिस तरीके से इस बार भी परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के चलते कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए 60,244 पदों पर लिखित परीक्षा आज शुरू हो चुकी है और ये बहुत ही अहम परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार परीक्षा में धांधली का आरोप लगा था, पेपर लीक का मामला सामने आया था और पेपर लीक के मामले में जो है पेपर निरस्त करना पड़ा, जिसकी वजह से इस बार पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर के बांसगांव की रहने वाली महिला सिपाही जो श्रावस्ती में इस वक्त वर्तमान तैनाती है, जिसमें तकरीबन उनके मोबाइल में 5 एडमिट कार्ड होने की संभावना मिली है और उन्हें पुलिस एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इनसे मिलने जो है दिल्ली से लोग आए थे और जिसमें 3 लोगों को अन्य को भी हिरासत में लिया गया है, जो बताया जा रहा है कि दिल्ली से पैसा कलेक्ट करने के लिए वो गोरखपुर आए थे। तो निश्चित तौर से जिस तरह से ये सारी संभावनाएं, जिस तरह से एसटीएफ पूरी तरह से अलर्ट है, कहीं ना कहीं वो इस बात को पुलिस इस बार नहीं चाह रही है कि कोई भी गड़बड़ी पुलिस भर्ती में सामने आए जिससे कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस करे। निश्चित तौर से जिस बार जितना कई पेपर लीक हुआ था, सीधे जो है लोगों के मोबाइल में प्रश्न आ गए थे, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं लोगों में रोष था और निश्चित तौर से इस बार अगर जिस तरह से एसटीएफ पूरी तरह से मुस्तैद हो तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को भी मिलेगा कि इस तरह की गड़बड़ी कोई भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। क्योंकि जब देखिए होता क्या है कि जब कोई संविधान पे बैठा हुआ व्यक्ति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला व्यक्ति कोई गड़बड़ करता है तो उस पर कोई शक नहीं करता। लेकिन निश्चित तौर से इस बार जिस तरह से एसटीएफ ने पूरी ताकत झोंक के अभी एक महिला कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है, तो अन्य लोग अगर इससे पहले जो गड़बड़ी करना चाहेंगे उनके मन में एक कहीं ना कहीं डर पैदा होगा और उस गड़बड़ी से दूर भागेंगे। जी बिल्कुल। और वहीं रामशंकर जी, देखा जाए तो जब पहले भी जब ये परीक्षा कराई गई थी पुलिस भर्ती की, तब भी पेपर लीक की घटना सामने आई थी, तो इस
बार ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर के लोगों को तो हिरासत में लिया गया है, लेकिन क्या इसके अलावा भी अभी भी पुलिस अलर्ट मोड पे नजर आ रही है? और ऐसे क्या तमाम तरीके हैं जिनसे संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर सकती है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 घंटे की ये परीक्षा जो है, दो घंटे की परीक्षा है, जिसमें 5 मिनट अतिरिक्त भी बच्चों को दिया जाएगा, जिसके लिए 2300 मजिस्ट्रेट और 25,000 पुलिसकर्मी मुस्तैदी से तैनात किए गए हैं। कहीं ना कहीं आज जो है 6,50,000 से अधिक अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश से भी इस पूरे परीक्षा में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर से पूरे परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी की जा रही है और सेंटर्स पर एआई के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान भी की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल रोकने के लिए जैमर लगे हैं। चिन्हित हॉटस्पॉट की ड्रोन कैमरों से चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ एसटीएफ, पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत तमाम एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं, जिससे कि किसी भी गड़बड़ी की कोई भी आशंका ना हो सके। अगर कोई भी अनगतिविधि ऐसे दिखती है तो निश्चित तौर से उन्हें तत्काल रूप से गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि पिछली बार जो गलती हुई थी वो गलती दोहराई ना जाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और कहीं ना कहीं इससे परीक्षार्थियों का भी नुकसान ना हो, इसे भी ध्यान में रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ जुड़े थे गोरखपुर से ब्यूरो चीफ रामशंकर यादव जी, जिन्होंने हमें अधिक जानकारी दी। आपको बता दें कि आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और आज लगभग 10 बजे से पेपर की शुरुआत भी हो जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ऐसे बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। दिल्ली से खबर, बीजेपी का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर मंथन। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। बीजेपी की 25 तारीख को होगी बैठक। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। बीजेपी की 25 तारीख को होगी बैठक। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नाम होंगे फाइनल। बीजेपी संसदीय बोर्ड में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। तो बीजेपी का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन, खबर हम आपको बता दें, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन करेगी बीजेपी। विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर किया जाएगा मंथन। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम किए जाएंगे फाइनल। बीजेपी की 25 तारीख को होगी बैठक। हरियाणा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम बीजेपी करेगी फाइनल। बीजेपी की 25 तारीख को होगी बैठक। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में फाइनल होंगे नाम। बीजेपी संसदीय बोर्ड में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। तो बीजेपी का हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मंथन। तो वहीं राजधानी दिल्ली से एक और खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कीव की यात्रा पर रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच राजनयिक मुद्दे पर होगी चर्चा। द्विपक्षीय और व्यापारिक मुद्दों पर भी की जाएगी चर्चा। तो आज कीव की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि प्रधानमंत्री पोलैंड से कीव पहुंच चुके हैं, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच राजनयिक मुद्दे पर करेंगे चर्चा। द्विपक्षीय और व्यापारिक मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज कीव की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच राजनयिक मुद्दे पर होगी चर्चा। द्विपक्षीय और व्यापारिक मुद्दों पर भी होगी चर्चा। तो आज कीव की यात्रा पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री आज
कीव की यात्रा पर रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि द्विपक्षीय और व्यापारिक मुद्दों पर भी की जाएगी चर्चा। आज कीव की यात्रा पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच राजनयिक मुद्दे पर होगी चर्चा। और एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी है केजरीवाल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल। शराब नीति मामले में आज होगी सुनवाई। तो केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी है केजरीवाल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। शराब नीति मामले में आज होगी सुनवाई। और वहीं दिल्ली से एक और खबर सामने आ रही है। खबर दिल्ली से, जहां पर अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे राजनाथ सिंह। अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे राजनाथ सिंह। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सौदों पर करेंगे बातचीत। अमेरिकी रक्षा मंत्री से भारतीय रक्षा मंत्री करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं अहम समझौते। तो अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सौदों पर करेंगे बातचीत। अमेरिकी रक्षा मंत्री से भारतीय रक्षा मंत्री करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं अहम समझौते। तो अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे राजनाथ सिंह। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सौदों पर करेंगे बातचीत। अहम खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के लिए आज रवाना होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सौदों पर करेंगे वार्ता। रक्षा सौदों पर वार्ता करेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री से भारतीय रक्षा मंत्री। दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं अहम समझौते। तो वहीं अब हम चर्चा करेंगे पुलिस भर्ती अग्नि परीक्षा पर, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खबर बदायूं से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा में व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं। 16 परीक्षा केंद्र, 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 16 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट किए गए हैं तैनात। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी 2 पाली में परीक्षा। पहली पाली में 10 से 12 बजे से होगी परीक्षा। दूसरी पाली में 3 से 5 बजे के बीच शाम को परीक्षा होगी संपन्न। प्रत्येक पाली में 5,736 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बायोमेट्रिक प्रणाली से ली जाएगी उपस्थिति। ट्रैवल की व्यवस्था अच्छी है, प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी है। बाकी ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां पर यूपी पुलिस परीक्षा आज से शुरू। परीक्षार्थियों को सेंटर पर पहुंचना हुआ शुरू। परीक्षार्थियों का सेंटर पर पहुंचना हुआ शुरू। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के किए पुख्ता इंतजाम। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। बुलंदशहर में बनाए गए हैं 10 परीक्षा केंद्र और 10 परीक्षा केंद्रों पर करीब 39,600 परीक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। के न्यूज संवाददाता ने परीक्षार्थियों से बातचीत भी की है, जहां पर परीक्षार्थियों ने अपनी तमाम राय भी बताई है। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। आज से शुरू हो रही उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और देखिए, इस वक्त हम परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं, जहां की अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और देखिए, परीक्षार्थियों का जिस तरह से आना जाना शुरू हो गया है, और देखिए लगातार परीक्षार्थी यहाँ आ रहे हैं। और देखिए, पुलिस की अगर व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। तमाम किसी भी परीक्षार्थी को बिना कागज, बिना दस्तावेज के चेक किए, बिना आधार कार्ड के और बिना जो परिचय पत्र है उसके बिना चेकिंग के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और बात की जाए तो किसी भी सामान को अंदर तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से। और देखिए, अगर बात की जाए, देखिए मेरे हमें कैमरा तस्वीर दिखाएं तो प्रत्येक गेट पर 3-3 जगह चेकिंग, 4-4 जगह चेकिंग की गई है, क्योंकि सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो यही है कि परीक्षा को नकल विहीन कराना है। किसी भी कीमत पर उपद्रवियों को रोकने के लिए प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया। देखिए, अगर बात की जाए परीक्षार्थियों जिस तरह से आना जाना लगा हुआ है, तो ये देखिए, अगर तस्वीरों में बात करें तो परीक्षार्थी यहाँ करें, उनके गार्जियंस भी यहाँ आए हुए हैं। और देखिए, अगर कैमरा मैन बात करे जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परीक्षार्थी यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और उनसे भी हम जानना चाहते हैं कि क्या नाम है भैया? विवेक। अच्छा, कहाँ से आए? हाथरस। अच्छा, किस तरह की रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी किस तरह? कोई नहीं। अच्छा, सरकार ने दोबारा जिस तरह से परीक्षा देने का मौका दिया है, क्या कहेंगे भैया से पूछो? अच्छा, क्या कहेंगे सरकार ने जिस तरह से दोबारा? जी बिल्कुल बढ़िया बात है, अच्छी बात है। उन्होंने मौका दिया है और सही टाइम पे मौका दिया है। उन्होंने 6 महीने बोला तो 6 महीने में अंदर मौका दे दिया उन्होंने। अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। ठीक है, कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर परीक्षार्थियों की बात करें, सरकार ने जिस तरह से दोबारा जो परीक्षार्थियों को मौका दिया है, तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी भी उसको लेकर कहीं ना कहीं खुश हैं। देखिए, मेरे साथ यहाँ और भी परीक्षार्थी हैं, इनसे इन परीक्षार्थियों से बात करेंगे। क्या नाम है बहन जी आपका? अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, बागपत से आई हैं। रास्ते में किसी तरह की कोई परेशानी? अच्छा, सरकार ने जिस तरह से एक दोबारा मौका दिया है आपसे, जिस तरह से दोबारा परीक्षा करा रही है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा मौका है। कैसा फील कर रही है अपने आप? अच्छा फील कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से और जो पहली पारी है वो 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी और 12 बजे संपन्न होगी। और दूसरी की और पारी की बात करें तो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक संपन्न होगी। और जनपद बुलंदशहर में पहली जो पारी है आज 3,960 बच्चे पेपर देंगे, जबकि जनपद बुलंदशहर में टोटल जो परीक्षार्थी हैं वो 39,600 छात्र हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार की जिस प्राथमिकता है वो कितनी सफल हो पाएगी, तो आने वाला वक्त है। लेकिन फिलहाल की बात करें, पुलिस प्रशासन ने और प्रशासन ने चप्पे परीक्षा को सफल बनाने के लिए बड़े पुख्ता इंतजाम किए हैं। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल मीणा भी जुड़े हुए हैं। अनिल, देखा जाए तो बुलंदशहर में जिस तरीके से अभी आपने परीक्षार्थियों से बात भी की, काफ़ी ज़्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और परीक्षार्थियों की बात करें, परीक्षार्थियों को आने जाने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। और तैनात के साथ साथ तमाम जो परीक्षा देंगे वो कैमरे की निगरानी में देंगे, जिससे कि जो तीसरी नजर उसमें रखी जा सके। और प्रत्येक जो रूम है जहाँ परीक्षार्थी पेपर दे रहे हैं उसमें भी प्रत्येक रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी लगातार तमाम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। और
अगर जनपद बुलंदशहर में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 10 परीक्षा केंद्रों पर जनपद बुलंदशहर में जो परीक्षार्थी जो 5 दिन लगातार परीक्षा चलेगी, तो उसमें परीक्षार्थी करीब अगर बात की जाए 39,600 है। और आज की अगर बात की जाए तो जनपद बुलंदशहर में 3,960 बच्चे पेपर दे रहे हैं और उनके लिए तमाम प्रशासन ने तैयारी की है। अगर परीक्षा केंद्रों की बात की जाए तो वहाँ तमाम जो तैयारियां, जो पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, वो तमाम अंदर की गई है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 4 जो जगह चेकिंग की गई है, उनको कोई भी सामान को अंदर नहीं, सिर्फ एक पेन को ले जाने की अनुमति दी गई, आधार कार्ड परिचय पत्र ले जाने की अनुमति दी गई। ना ही किसी परीक्षार्थी के पास ना ही कोई मोबाइल है, ना ही कोई घड़ी है, ना ही कोई पर्स है, ना ही किसी तरह की बेल्ट, यहाँ तक कि बेल्ट और जूतों को भी प्रशासन के द्वारा यहाँ उतरवाया गया है। और अगर पुलिस की बात करें तो देखिए चारों तरफ की, अगर जिस तरह से यहाँ जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है, परीक्षा केंद्र की अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो देखिए पूरा परीक्षा केंद्र पूरी शांतिपूर्ण रूप से यहाँ परीक्षा चल रही है। और परीक्षा की बात करें तो यहाँ एडीएम जो जे है वो भी यहाँ पहुंची है और वो भी लगातार परीक्षा पर निगरानी कर रही है। और यहाँ लगातार पुलिस की अगर बात करें तो चारों तरफ से पुलिस बल तैनात है और 200 मीटर की दूरी तक की तमाम जो दुकानें थी उन दुकानों को बंद कर दिया गया है। किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने जो जनपद बुलंदशहर में जो औपचारिक रूप से एक निर्देश दिया है कि जो जनपद बुलंदशहर किसी भी जनसेवा केंद्र हो, साइबर कैफे हो या कोचिंग सेंटर हो, उनको बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं। और किसी कीमत पे अगर स्थानीय जहां परीक्षा केंद्र है वहां से 200 मीटर दूरी पर तो किसी तरह की कोई भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो परीक्षा केंद्रों में परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर के तमाम जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। शिवा, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो जिस तरीके से पहले भी जो परीक्षा का पेपर है वो लीक हो चुका है, लेकिन इस बार काफी ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी कड़ी देखने को मिल रही हैं। आपके पास से क्या अपडेट सामने आ रहा है? हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश के अंदर कई सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जो हाई प्रोफाइल निगरानी में रहेंगे कमांड सेंटर, कंट्रोल रूम की तरफ से। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के अंदर 81 सेंटर बनाए गए हैं और इस वक्त यहाँ हमारी मौजूदगी लखनऊ विश्वविद्यालय में है। वो लखनऊ का सबसे बड़ा सेंटर है क्योंकि यहाँ पर 6 ब्लॉक है और 6 ब्लॉक में लगभग 70 ऐसे कक्ष हैं जहाँ पर सेंटर्स बनाए गए हैं। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर इस मौजूद है और अपनी जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। आप तस्वीरें एक बार देख लीजिए फिर से, क्योंकि पहली पाली की परीक्षा कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। क्योंकि 9:30 बजे का वक्त था, तब से गेट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 9:30 बजे के बाद से कोई भी परीक्षार्थी जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा, इसलिए गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास शायद एडमिट कार्ड नहीं था या एडमिट कार्ड वो लाने भूल गए थे, तो उनको वहीं से वापस लौटा दिया गया है। तो इस पुलिस भर्ती परीक्षा में कोई अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, लेकिन जो अंदर गए हैं उनकी बायोमेट्रिक जांच के साथ साथ उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो पूरी तरीके से हुआ है। और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर सुबह से ही मौजूद हैं। खुद डीजीपी 10 बजे के बाद भी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो तमाम सेंटरों पे जाएंगे, निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ जो एसटीएफ की जो निगरानी है वो पूरी तरीके से सजग रहेगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात को चेता दिया था कि ना सिर्फ पिछली बार की तरीके बल्कि इस बार भी जो परीक्षा हो रही है उसमें सॉल्वर गैंग के गिरोह सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं और 12 ऐसे उनको टेलीग्राम ग्रुप्स मिले हैं जहां पर पेपर बेचने और खरीदने की बात चल रही है। तो ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और 1500 से ज्यादा अपराधी जो है जो सॉल्वर गैंग के गिरोह में लोग शामिल रहते हैं उनका ब्यौरा भी उन्होंने एसटीएफ और पुलिस हेडक्वार्टर से शेयर किया है। तो इस बार लखनऊ पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि इस बार सॉल्वर गैंग के जो सदस्य हैं, जो गिरोह है, जो शिक्षा माफिया है, वो इस बार परीक्षा में सेंधमारी ना कर पाए और इस पूरी परीक्षा को पूरी तरीके से फुल प्रूफ कराया जाए, सुरक्षा मुहैया के लिहाजे से इसको पूरी तरीके से निपटाया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस परीक्षा में बार बार मैं कह रहा हूँ अवंतिका 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं क्योंकि पद जो है वो सीमित है 60,244। इन पदों में सबसे ज्यादा जो नंबर लाएगा मेरिट के आधार पर उसका ही चयन होगा। लेकिन ये सारी बात की बातें हैं। अब इस बार जो 5 दिवसीय परीक्षा चलने वाली है, एक पाली में और दूसरी पाली में, हर दिन में 2 पालियां होंगी जो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली 3 बजे से 5 बजे तक चलेगी। 4.5 लाख अभ्यर्थी हर पाली में आएंगे तो 48 लाख अभ्यर्थियों को सबको परीक्षा भी करवानी है, सबको परीक्षा में सकुशल बैठवाना भी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जो एजेंसी है वो काम करने में जुटी हुई है।
बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो किसी प्रकार की परीक्षा के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं और तमाम जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख करेंगे। जयवीर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम गाजियाबाद की बात करें, फिलहाल गाजियाबाद में कितने सेंटरों का जो निर्माण है वो कितने सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, व्यवस्थाएं कैसी देखने को मिल रही हैं, खास तौर पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो? देखिए अवंतिका, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार पर पहले जो परीक्षा पेपर लीक के जो आरोप लगते रहे हैं, कहीं ना कहीं अब जो पुलिस के अभ्यर्थी है, जो पुलिस की परीक्षा दे रहे हैं, उनके साथ साथ ये परीक्षा सरकार की परीक्षा भी कही जा सकती है, क्योंकि पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं जिन पर सरकार इसको छाट और उस पर बट्टा लग रहा था। तो सरकार ने पूरे जो बंदोबस्त किए गए हैं, काफी जो कहा जा सकता है कि कड़े इस बार से प्रतिबद्ध है। और जो अभ्यर्थी जो समय दिया गया था वो परीक्षा केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचने का समय दिया गया था, जिससे कि जो हर परीक्षार्थी है वो पूरी जांच के बाद परीक्षा सेंटर में पहुंच सके। इस बार जो गाजियाबाद में 20 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और तमाम जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में जो अधिकारी बनाए गए हैं वो लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं और किसी भी तरह से जो सॉल्वर गैंग है उसको सफल नहीं होने देने का जो दावा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसकी अब देखना होगा कि जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही उसका पता लगेगा कि जो सॉल्वर थे वो कितने सफल हो पाए। लेकिन प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें तो इस परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदारी कराने का जो संकल्प सरकार का है, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, लगे हुए हैं लगातार यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र वहाँ पर कैमरे जी, यानी कि जयवीर देखा जाए तो परीक्षा केंद्रों पर जो निगरानी है वो काफी कड़ी रखी गई है और लगातार जो पुलिस का पहरा देखा जा रहा है वो भी काफी कड़ा है। सीसीटीवी कैमरों से नजर भी रखी जा रही है। हम दोबारा से आपका रुख करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ गए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पुलिस भर्ती अग्नि परीक्षा पर, जहां पर पुलिस भर्ती परीक्षा की जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो गई है और इस खबर पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहले हम आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी के जहांगीराबाद में हुआ बड़ा हादसा। निजी विद्यालय का छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा। प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 36 बच्चे हुए घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार। जहांगीराबाद के प्राइवेट स्कूल का पूरा मामला, जहां पर छज्जा गिरने से हुआ बड़ा हादसा। बाराबंकी हादसे का मुख्यमंत्री योगी ने भी लिया संज्ञान। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार। ज्यादा जानकारी के लिए बाराबंकी से हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखा जाए तो जिस तरीके से एक प्राइवेट स्कूल में छज्जा गिरने से एक हादसा हुआ है, इस पर फिलहाल क्या अपडेट सामने आ रहा है? कितने बच्चे घायल हुए हैं? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। खबर आपको बाराबंकी से बता रही है, जहां जहांगीराबाद में हुआ है बड़ा हादसा। निजी विद्यालय का छज्जा गिरने से हुआ है बड़ा हादसा। प्राइवेट स्कूल की छत गिरने से 36 बच्चे हुए हैं घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार। जहांगीराबाद के प्राइवेट स्कूल का पूरा मामला। बाराबंकी हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन मौके से फरार। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर अभ्यर्थियों से भरी रोडवेज बस की कार से हुई टक्कर। पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों को ले जा रही थी बस। सुबह 10 बजे परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं।
कानपुर रोड सरोजनी नगर थाने के पास हुई टक्कर। कार चालक ने रोडवेज बस को जबरन रोका। मौके पर पहुंची पीआरबी और सरोजनी नगर पुलिस। पुलिस कर रही है अभ्यर्थियों को भेजने की व्यवस्था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से कार और रोडवेज बस में टक्कर हुई है, हालांकि बस में अभ्यर्थी जो है वो सवार है और उनकी परीक्षा छूट सकती है अगर इस तरीके से बस को रोका गया है। तो हमारे संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुबह 10 बजे परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि रोडवेज बस और कार की टक्कर हो गई है और कार चालक ने रोडवेज बस को रोक लिया है, जिस कारण जो बस में अभ्यर्थी सवार थे, पुलिस भर्ती परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी सवार थे, उनके लिए ये एक बड़ी परेशानी बनता नजर आ रहा है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि मौके पर पीआरबी और सरोजनी नगर पुलिस मौजूद है और वो अभ्यर्थियों को भेजने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन सुबह की पाली में परीक्षा की जो शुरुआत है वो 10 बजे से हो जाएगी और लगभग कुछ ही मिनटों का समय शेष रह गया है। देखने वाली बात होगी कि इन अभ्यर्थियों की परीक्षा में अब क्या कुछ किया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो काफी परेशान घूम रहे हैं क्योंकि रोडवेज बस में अभ्यर्थी सवार थे, रोडवेज बस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। कार और बस की टक्कर के बाद बस को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। दोबारा से हम संवाददाता पवन तिवारी का रुख करते हैं। पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से रोडवेज बस और कार में टक्कर हुई है जिसमें अभ्यर्थी सवार थे और अभी तक बस को आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? जी, आपको बता दें अवंतिका जी, आज सुबह करीब 9 बजे सरोजनी नगर थाना क्षेत्र सरोजनी नगर थाने के सामने ही रोडवेज बस और एक स्विफ्ट डिजायर कार है, उसमें जो है टक्कर हो जाती है। इसके बाद जो स्विफ्ट डिजायर कार सवार चालक है उसमें जो रोडवेज बस चालक है उसको रोक लिया, जाने नहीं दिया। जो बस थी उसमें ज्यादातर जो सवारी थी वो पुलिस भर्ती परीक्षा देने आए अभ्यर्थी की थी, तो उन्होंने कुछ देर तो इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि दोनों में बात नहीं बन रही है और उनकी परीक्षा जो है 10 बजे से है और 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो वो लोग 9 बजे 9:15 बजे हंगामा करने लगे और उन्होंने जो है 112 नंबर पर डायल किया। तो मौके पर जब पीआरबी वैन पहुंची है, दोनों में सुलह सुलझाई कराने का प्रयास किया। प्रयास जब सफल नहीं हुआ तो इन अभ्यर्थियों को अन्य साधनों से परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल लगभग 9:20 तक जो अभ्यर्थी थे वहीं पर खड़े हुए थे और उनकी व्यवस्था में कुछ लोगों की हो पाई थी, कुछ लोगों को नहीं हो पाई, जिससे जो लोग अभ्यर्थी थे वो काफी ज्यादा परेशान थे कि उनकी परीक्षा छूट सकती है। जी बिल्कुल। और फिलहाल अगर अभी की बात करें, क्या अभी अभ्यर्थियों को जो भेजने की व्यवस्था की गई थी सभी अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच चुके हैं या नहीं? जो जिसकी परीक्षा पहले तो ये देखा गया जिसकी परीक्षा 10 बजे सुबह से थी उनको जो है पहले व्यवस्था करके उनको पहुंचा दिया गया। बाकी जो 3 बजे वाली परीक्षा है उसके लिए दोबारा रोडवेज बस को मंगाया गया है और उसके जरिए उनको पहुंचाया जाएगा। फिलहाल जो 10 बजे जिसकी परीक्षा होनी थी उनको अन्य साधनों से उनकी परीक्षा को देखते हुए उनको पहुंचाने का कार्य पीआरबी वैन द्वारा किया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पवन, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो अपडेट हमारे संवाददाता पवन तिवारी ने दिया है वो ये है कि जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा सुबह की पाली में थी, यानी कि 10 बजे से उनकी परीक्षा की शुरुआत होनी थी, उन्हें सबसे पहले तमाम साधनों से उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया गया जिससे उनकी परीक्षा ना छूट पाए, क्योंकि 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत होनी थी और लगभग 9:30 बजे जो गेट है केंद्रों का, जो परीक्षा केंद्रों का गेट है उसे बंद कर दिया जाना था। 9:20 के आसपास तक सभी जो परीक्षार्थी हैं उन्हें भेजने की व्यवस्था की जा रही थी। हालांकि जानकारी ये सामने आ रही है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रथम पाली में थी उन्हें जो है परीक्षा केंद्रों तक पहुंचा दिया गया है, तो वहीं जिन परीक्षार्थियों की परीक्षा दूसरी पाली में है उनको अब भेजने के लिए दूसरी रोडवेज बस की व्यवस्था करवाई जा रही है। और बदायूं से भी हमारे साथ संवाददाता रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश, आपका भी रुख करेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से आज पुलिस भर्ती परीक्षा है, सुबह से ही जो यात्री जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार उनका परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। व्यवस्थाएं जो है वो कैसी देखने को मिल रही हैं अगर हम बदायूं की बात करें तो? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं राजकीय महाविद्यालय के बदायूं के सामने। हमारे पीछे आप देखते हैं लगातार अगर यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस बल जो है मौके मौजूद है और तमाम जो अधिकारी हैं उसकी की बात की जाए, एसएसपी की बात की जाए तो नीचे 16 सेक्टर में तैनात किए गए और उसके बाद यहाँ पर 16 परीक्षा केंद्र बने गए। उन पर भी जो विद्यार्थी थे वो भी यहाँ पर पहली शिफ्ट वाले अंदर कर लिए गए और
रितेश, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपसे हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज पुलिस भर्ती परीक्षा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। सुबह 10 बजे से लेकर के पहले प्रथम पाली की परीक्षा कराई जाएगी, तो वहीं शाम 3 बजे के करीब से दूसरी पाली की परीक्षा होगी। आपको बता दें कि सुबह से ही जो परीक्षार्थी हैं वो अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अब फिलहाल 10 बजे से प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो शुरू हो चुकी है और 9:30 बजे के आसपास जो परीक्षा केंद्रों का गेट है वो बंद कर दिया गया था और कई परीक्षार्थी ऐसे भी थे जो अपना एडमिट कार्ड भूल गए थे। कहीं ना कहीं उन्हें इस समस्या का भी सामना करना पड़ा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।